कैसे आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप मजे में होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस से एडजेक्टिव कैसे करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछा होता है और हमारे पास कभी कभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि वी आर नॉट एबल टू डू इट ऑल, राइट। तो आज देखेंगे कि किस तरह से करते हैं। पहले तो ये समझ लो कि इंटरोगेटिव क्या होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा होता है, ठीक है, जिसमें कोई भी सवाल पूछा होता है और उससे हमें अब क्या करना होता है, प्लेन स्टेटमेंट जिसे कहते हैं हम, एक विधान वाला जो मीनिंग वाला जो सेंटेंस होता है वो हमें करना होता है। अब देखो सेंटेंस क्या कहता है, देखो हम सपोज दिस इज द क्वेश्चन, ओके, कैन यू डिफीट मी। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन माने इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है, अब आपको इसका आंसर करना है, आपको उसका एसएमक्यू करना होता है, मतलब इसमें कौन सा छिपा हुआ मीनिंग है वो बताना होता है। तो कैन यू डिफीट मी, तो क्या तुम मुझे डिफीट कर सकते हो, पराजित कर सकते हो। तो इसका डिफीट, उसका मीनिंग क्या है इसमें छिपा हुआ, कि तुम मुझे पराजित नहीं कर सकते हो, ठीक। तो वो तो हमें यहाँ लिखना है। तो समझने वाली चीज क्या है कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो एक नंबर को आ जाता है, उसे हमने वापस 2 नंबर पर ढकेल देना है, इस सब्जेक्ट के बाद में उसको भेज देना है, ठीक। और अगर प्रश्न मैंने अभी बोला, अगर प्रश्न पॉजिटिव है तो नेगेटिव आंसर लिखो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव आंसर लिखो। अब ये प्रश्न में नॉट है क्या, नहीं है नॉट, इसका मतलब प्रश्न क्या है, पॉजिटिव है, उसका क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव करना पड़ेगा। तो पहले यू को ले लेंगे, ये कैन को भी ले लेंगे और नॉट लिख देंगे, यू कैन नॉट। क्यों? क्योंकि प्रश्न पॉजिटिव था। और डिफीट में जैसे कि वैसे रहेगा, यहाँ पे डॉट आएगा लास्ट में, ठीक है। तो यू कैन नॉट डिफीट मी। अगर आपको और स्ट्रेस देना है उसके ऊपर, और थोड़ा अंडरलाइन करना है, उसको एम्फसाइज करना है, तो आप अपने अपने दिल से और कोई वर्ड भी डाल सकते हो। यू कैन नॉट डिफीट मी, डेफिनेटली, आप डेफिनेटली भी डाल सकते हो, श्योरली, एक्सट्रीमली, जो भी आपको डालना है, आपके सेंटेंस को और डेकोरेट करना है आप कर सकते हो। लेकिन ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखो और एक सवाल यहाँ पे लिखेंगे, Who will save you now? Who will save you now? का मतलब क्या हुआ, अब तुम्हें कौन बचाएगा, है ना। क्या पता कौन बचाएगा। तो ये भी आंसर हो सकता है कि आई डोंट नो हु विल सेव यू, दैट विल आल्सो आंसर दैट। तो अगर आपको कौन बचाएगा, तो इसकी आंसर क्या क्या हो सकते हैं, गेस करो। अगर पहले प्रश्न अगर समझ में आता है तो आप उसका आंसर भी बहुत जल्दी से कर सकते हो। कौन बचाएगा, मुझे नहीं पता, नहीं पता, वही आपका आंसर, लिख दो, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, हु विल सेव यू, ये भी कर सकते हो। और कर सकते हो कि कोई नहीं बचा सकता तुम्हें, है ना, कोई नहीं बचाएगा तुम्हें। तो कोई नहीं कि क्या कहते हैं, नोबडी ना, नो वन, नो वन विल सेव यू नाउ। तो ये प्रश्न पूछते समय उसने क्या ठानी थी दिल में बात, वही आपको आंसर में लिखनी है, ठीक है। देखो और एक सवाल लेंगे, व्हाट यू नो अबाउट मी। देखो अभी ये सवाल है, आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। व्हाट यू नो अबाउट मी, तो तुम मेरे बारे में क्या जानते हो, ये हो गया ना। तो उसका हिडन मीनिंग क्या होना चाहिए, तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, है ना। तो वही तो आपका आंसर में लिखना है। तो आप बोलोगे सर मैं कैसे लिखूंगा उसको, मुझे तो समझ में आ गई बात कि अच्छा ऐसे करना होता है क्या, लेकिन वो लिखो कैसे। कुछ नहीं मेरे दोस्त, जस्ट उसके जो हेल्पिंग वर्ब है उसको उस तरफ भेज दो, और अगर पॉजिटिव वाला प्रश्न है तो उसको नेगेटिव वाला लगा देना, ना नॉट लगा देना उसे। जैसे कि व्हाट डू यू नो, तो यू से स्टार्ट कर देना आंसर, ये छोड़ दो, इसे भेज दो उधर, समझ लो। जैसे कि यहाँ ऐसे शुरू कर दिया, यू डू, और फिर नॉट लगा देना, यू डू नॉट नो, कुछ नहीं पता तुम्हें मेरे बारे में ना, एनीथिंग लगा देना, यू डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट मी। तो इस तरह से हम इस सेंटेंस को बहुत आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं assertive में। Would it be safe to travel now? इसका प्रश्न का अर्थ समझ में आना ये भी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। Would it be safe
क्या मतलब क्या हो गया ये, इसको बाजू में अगर भेज देंगे इट वुड बी सेफ, तो आपको थोड़ा सा प्रश्न का मीनिंग भी समझ में आ जाएगा। वुड इट बी सेफ मतलब ये सेफ होगा क्या, क्या टू ट्रैवल नाउ, अब ट्रैवल करना सेफ होगा क्या, इसके मीनिंग क्या है कि नहीं नहीं अब ट्रैवलिंग करना इतना सेफ नहीं होगा। बस डेफिनेटली से स्टार्ट कर सकते हो, डेफिनेटली इट को ले लिया, वुड को आगे भेज देना, इट वुड, और नॉट लगाना नहीं भूलना बिकॉज इन द क्वेश्चन नॉट इज नॉट अवेलेबल देयर, राइट। तो इट वुड नॉट बी सेफ टू ट्रैवल नाउ। कोई भी प्रश्न हो, अगर नेगेटिव प्रश्न हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, देखो नेगेटिव लिखेंगे, isn't it your duty to protect your family। कभी कभी आपको ये प्रश्न का मीनिंग भी नहीं समझ में आ जाएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, getting if you want to get good marks in your examinations it doesn't matter that whether you understand it or not sometimes। बस क्या करो हेल्पिंग वर्ब को उधर भेज दो और उसके अगर क्वेश्चन में अगर नॉट है तो आंसर में नॉट नहीं लगाना, इतना ही तो काम करना है आपको, है ना। Isn't it your duty, क्या ये तुम्हारी ड्यूटी नहीं है क्या कि तुम्हारी फैमिली को प्रोटेक्ट करना, जी हाँ ना, श्योरली दिस इज योर ड्यूटी, बस वही तो आपका आंसर है। अब ये इज को इट इज योर ड्यूटी ना ऐसे करेंगे ना हम, नॉट तो नहीं लेंगे इस बार, श्योरली इट्स योर ड्यूटी। बाकी जो बचा हुआ सेंटेंस है वो एज इट इज लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ता, टू प्रोटेक्ट योर फैमिली। लास्ट में लेकिन क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, लास्ट में क्या लगाएंगे वहां पर फुल स्टॉप बिंदु लगाएंगे। देखो do you understand what he says here। अब देखो ये वाला सेंटेंस में भी क्वेश्चन और यहाँ पर भी क्वेश्चन नहीं बनाते, एक सेंटेंस में दो दो क्वेश्चन नहीं बनाते, हाँ ऐसे नहीं करते, व्हाट डज ही से, यहाँ पर भी डू यू, वहां पर भी डज ही, ऐसे नहीं करते, एक ही बार क्वेश्चन बनाते हैं। तो डू यू अंडरस्टैंड व्हाट ही सेज, मतलब क्या तुम्हारी समझ में भी आता है क्या वो क्या कह रहा है, क्या कहता है वो, है ना। तो आपको डाउट है ना कि तुझे शायद कुछ समझ में नहीं आ रही है बात, वो क्या बोल रहा है, तो वही तो लिखना है आपको कि डू यू अंडरस्टैंड। तो आपको लग रहा है कि मुझे लगता है कि तुझे कुछ समझता नहीं है, तो वही लिखो आंसर में, वही असर्टिव है, इंटरोगेटिव का असर्टिव। तो आई एम डाउटफुल, ऐसे अपने दिल से लिख सकते हो, कोई बात नहीं, समझ लो मुझे डाउट है क्या कि तुझे भी समझ भी रहा है कि नहीं समझ रहा है, दैट्स इट। तो आई एम डाउटफुल वेदर, वेदर का मतलब क्या होता है हाँ या ना, हाँ वेदर यू नो इट और नॉट, वेदर यू अंडरस्टैंड इट और नॉट, इस तरह से वेदर का मतलब होता है हाँ या ना, इफ नॉट ओके। तो आई एम डाउटफुल वेदर, अब ये डू यू है ना तो यू डू कर देना, हम आपको पता होगा कि डू जब सेंटेंस में लिखते हैं हम तो इसमें मर्ज हो जाता है, तो वहां पे लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो आई एम डाउटफुल वेदर यू अंडरस्टैंड व्हाट ही सेज, इस तरह से कर सकते हो। आप अलग से भी लिख सकते हो, यू मस्ट नॉट बी अंडरस्टैंडिंग, ऐसे भी कह सकते हो आप, यू मस्ट नॉट अंडरस्टैंड दिस, ये भी कह सकते हो। आई एम श्योर दैट यू डोंट अंडरस्टैंड, ऐसे भी कह सकते हो। यानी डायरेक्ट इतना भी लिख सकते हो कि यू डोंट अंडरस्टैंड, बिकॉज़ डू यू अंडरस्टैंड, यू डोंट अंडरस्टैंड, यू प्रोबेबली डोंट अंडरस्टैंड। आपको खाली वो प्रश्न में जो छुपा मीनिंग है, छिपा हुआ, उसको अंडरलाइन करना है, तो ऑटोमेटिकली वो जो क्वेश्चन है उसका क्या हो जाएगा, assertive sentence बन जाएगा। Why is it taking too much time to start? अभी इस प्रश्न का मीनिंग क्या है ये भी तो समझ लो थोड़ा सा, है ना। Why मतलब क्यों, ना is it taking, why is it taking, ये क्यों ले रहा है too much time, इतना ज्यादा समय to start, ये स्टार्ट होने के लिए इतना ज्यादा समय क्यों ले रहा है। अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ रहा है तो आपको ये भी पता चलेगा कि वो कहना क्या चाहता है ना। वो कहना चाह रहा है कि इतना समय तो नहीं लगना चाहिए, है ना, इसलिए इतना टाइम तो नहीं लेना चाहिए था, गेटिंग दिस, ये तो जल्दी स्टार्ट होना चाहिए था। तो फिर उसी तरह का आपको आंसर लिख देना है।
आप कुछ भी मॉडल ऑक्सिलरीज का भी यूज कर सकते हो। देखो आप कह सकते हो इट शुड नॉट, इट शुड नॉट टेक, इस तरह से भी कह सकते हो आप, टू मच टाइम, टू स्टॉप। अब इसका मीनिंग क्या हो गया, इट शुड नॉट टेक टू मच टाइम, इसलिए इतना टाइम नहीं लेना चाहिए। मस्ट का भी प्रयोग कर सकते हो, इट मस्ट नॉट टेक टू मच टाइम टू स्टॉप। इसका मीनिंग क्या हो गया भाई, शुड से ज्यादा अंडरलाइन करेगा ये तो ना, लेना ही नहीं चाहिए ये बोलेगा वो। तो आपको अगर प्रश्न समझता है तो आप आंसर ठीक से दे पाओगे, अगर प्रश्न ही नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या आंसर दे पाओगे, क्या नहीं दे पाओगे ना। तो इस तरह से प्रश्न पहले समझ लो, प्रश्न को ठीक से समझो और उसमें वो पूछने वाले को क्या कहना है ये ठीक से समझ लो। गेटिंग दिस? देखो कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। इफ यू हेल्प मी, विल आई कीप क्वाइट? देखो अब ये सवाल देखो, विल आई कीप क्वाइट का मीनिंग क्या हो गया, अगर तूने मुझे मारा तो क्या मैं चुप बैठूंगा क्या? तो आंसर तो आपको पता भी है, आप तो एक्शन में भी आ जाओगे कि नहीं मैंने चुप बैठूंगा, मैं भी एक लगा दूंगा, है ना। तो यही तो आंसर लिखना है वहां पे, विल आई कीप क्वाइट। तो विल आई जो क्वेश्चन बना है ना उसको आई विल करना है आपको आंसर में। ये तो कुछ बात नहीं है, ये तो जैसे वैसे आ जाएगा। इफ यू हेल्प मी, ये विल आई का आई विल करो, आई विल नॉट कीप क्वाइट। समझ में आ रही बात? I'll surely not keep quiet. I probably not keep quiet. I'll definitely not keep quiet. इस तरह से कोई भी प्रश्न ले सकते हो दोस्तों। देखो, is there any another option? Is there any other option for this? Is there any other option? कोई other option है क्या? हम जब इस तरह से सवाल पूछते हैं तो इसका मीनिंग क्या होता है कि नहीं यार दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं अभी, है ना। तो वही तो लिखना है आपको, is there का कर लो there is, और फिर नॉट लगा दो, there is not any other option, there is not any other option। मतलब हम प्रश्न को आंसर में ट्रांसफॉर्म करते समय बस ये देखें कि वो क्वेश्चन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। व्हाई वेस्ट टाइम, ये अगर ये क्वेश्चन है व्हाई वेस्ट टाइम, इसका मतलब क्या है, क्यों टाइम गवाए, है ना। व्हाई वेस्ट टाइम, इसका मीनिंग अगर आपको पता चल रहा है दोस्तों तो आप बहुत जल्दी से इसका एक्सेप्ट भी कर पाओगे। व्हाई वेस्ट टाइम, क्यों टाइम गवाए का मतलब क्या है, हमने टाइम नहीं गवाना चाहिए, है ना। ये अगर समझता है, अगर आपके अंदर से बात आ रही है व्हाई वेस्ट टाइम, क्यों टाइम गवाए, हाँ इसका मतलब क्या हुआ, क्या हाँ बराबर है, टाइम तो नहीं गवाना चाहिए, तो वही तो लिख दो, वही तो आंसर है वहां पर। वी मस्ट नॉट, यू मे राइट देयर यू मस्ट नॉट, वी शुड नॉट, कुछ भी वेस्ट टाइम। अब और अलग तरह से कर सकते हो क्या, इट इज एक्सट्रीमली फूलिश, इट्स एक्सट्रीमली फूलिश, स्टूपिड, ये भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं है, टू वेस्ट टाइम। समझ रहे हो? तो आपको खाली आंसर को अंडरलाइन करना है, वो थोड़ा ज्यादा एम्फसाइज होना चाहिए, ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट होना चाहिए, ताकि जो हिडन मीनिंग है उसमें छिपा हुआ जो मीनिंग है क्वेश्चन में, वो आपको नीचे एक्सप्लेन करना है कि हाँ मुझे पता है कि ये सवाल पूछ के आप ये पूछना चाहते हो ना, क्या मैं मेरा अपमान कभी भूल सकता हूँ, ऐसा अगर पूछ लिया तो इसका मीनिंग क्या हुआ, कभी नहीं, है ना। तो ये कभी नहीं वो आंसर रहेगा। देखो, कैन आई एवर फॉरगेट माय इंसल्ट, अगर ये हो गया, कैन आई एवर फॉरगेट माय इंसल्ट, क्या मैं मेरा अपमान कभी भूल सकता हूँ, नहीं भूल सकता हूँ। तो कैन को उधर भेज देना, बहुत ही आसान होता है, आई कैन। अब एवर का प्रश्न है ना तो उसको नेवर में ट्रांसफॉर्म कर देना, ठीक है, नेवर, ये याद रखेंगे कि नेवर फॉरगेट माय इंसल्ट। Getting this?
तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आई होगी बात, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, बस आपको ये समझना जरूरी होता है कि उसका मीनिंग क्या है। अगर प्रश्न का मीनिंग समझ में आ रहा है तभी आप आंसर लिख पाओगे, अगर प्रश्न का ही मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए क्या करेंगे, पहले जो भी प्रश्न दिया हुआ है उसके हेल्पिंग वर्ब की तरफ जाओगे, क्या कह रहा है वो समझ लो, और बस हेल्पिंग वर्ब आपको बता देगा कि क्या उसका मीनिंग है। कैन है मतलब सकता हूँ, शुड है करने चाहिए, मस्ट है करना ही चाहिए, डू है मतलब करते हो, डीड है मतलब किया। इस तरह से आप जस्ट गो टू दी हेल्पिंग वर्ब्स, दे विल गाइड यू फॉर अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन उन्होंने पूछा है उसका आपको क्या करना है, मीनिंग वाला पार्ट आंसर में लिखना है। ओके, विल यू डू इट? इसका क्या होगा आंसर ड्यू? यस सर, विल डेफिनेटली डू इट, इज इट? तो चलो, तो आपको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। ये वीडियो आप बार बार देख सकते हो, इनमें से आपकी प्रॉब्लम मुझे लगता है कि बहुत सारी सॉल्व हो सकती है। ठीक है, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए चलो लेते हैं थोड़ा सा अलविदा। और जी हाँ, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। बाय।